वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? ऑल वेल? मजे में? ओके, यस, इट्स चैप्टर नंबर 10, द लास्ट पोर्शन ऑफ इट। लास्ट पोर्शन मतलब आप समझ सकते हो थ्योरी पोर्शन लास्ट है, बाकी सम्स बाकी अभी करते हैं। सो सबसे पहली बात हमारी इंटरफियरेंस के साथ में हुई। उससे पहले थोड़ा कुछ था, ह्यूगेन्स प्रिंसिपल समझा दिया, नाउ डिफ्रैक्शन समझा दिया, एंड द थर्ड फिजिकल फिनोमिनन रिलेटेड टू द लाइट, दैट इज कॉल्ड दी पोलराइजेशन। क्लियर? समझा दिया आपको। तो अभी ये पोलराइजेशन की बात बाकी है। आप लोगों ने कई बार ये वर्ड सुना है, पोलराइज किया हुआ है, इन लोगों को पोलराइज किया है। सो पोलराइजेशन का मतलब द वेव, इन द केस ऑफ द वेव, it is oscillating only in the one direction. That means the medium particle or the vectors are oscillating in the one direction. So किसी एक विचारधारा को मतलब परफेक्ट कर देना तो बोल सकते कि yes, it is polarized. आई बात समझ में? So now उसके एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझना चाहते हैं। देखिए, suppose I have a string like this. ऐसी एक स्ट्रिंग मेरे पास है, एक एंड जो ये है वो बंधा हुआ है बहुत दूर, मतलब बहुत लेंथ वाली स्ट्रिंग है, एक एंड मेरे हाथ में। नाउ इफ आई ऑसिलेट लाइक दिस, इसको ऐसे ऑसिलेट करवाऊंगा, देन क्या हो सकता है? सो इट विल प्रोड्यूस द वेव लाइक दिस। ऐसा वेव यहां पर प्रोड्यूस हो सकता है, राइट? तो अभी ऐसा वेव जो प्रोड्यूस होगा उसमें कुछ नोट डाउन किया आपने? आप बोलोगे सर ये तो चैप्टर नंबर 15 लास्ट 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कर लिया। बस वही बात बोल रहा हूं मैं। Here the particles are oscillating in one direction perfectly. क्या बोल रहे हैं? The particles are oscillating in one direction. See, that's why this type of wave is polarized in one direction. That is called the y direction. ये डायरेक्शन को मैं y बोलता हूं, इसको x बोल देंगे. So the wave is propagating in the x direction, but it is polarized in the y direction. So अभी wave का फॉर्मूला आपको पता है ना, wave equation. That is why you can say that xt, as y as a function of x and t, you can say that it is a sin kx minus omega t. ऐसा कुछ रख सकते हैं। What is a? ये तो डिस्प्लेसमेंट दिखा ही रहा है ये सबका, है ना? So what is a? So you know better, a is equal to amplitude. What is k? बच्चों, k is called the twice pi upon lambda, and it is called the wave vector, right? What is omega? Omega is called the angular frequency, right? And t is called the time. So बच्चों ये जो नोट डाउन किया हुआ है, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी मालूम है आपको, ट्वाइस पाई। कोई ऐसा बोलेगा कि सर मुझे ऐसे ऑसिलेशन नहीं करवाना है, मुझे ऐसे ऑसिलेशन करवाना है, that means I want to oscillate the string in this direction. So it's oscillation performing in the z direction. If the oscillation gets performed in the z direction, then the wave also get polarized in the z direction. मतलब बात समझ में आनी चाहिए कि जो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है आपको, तो वो टाइप के वेव को आप बोल सकते हो पोलराइज्ड, राइट? और डायरेक्शन आप डिसाइड करो, y है तो y, z है तो z, डिसाइड आपको करना है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ऐसे ऑसिलेट करते 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 ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब सभी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वेव भी सभी डायरेक्शन में आपको मिलेंगे, isn't it? If the wave is in all the direction, if wave is in all the direction, then what happened? It is called the unpolarized, or you can say that the non-polarized wave. ऐसे वेव के क्या नाम देने वाले? Unpolarized, or you can say that the non-polarized wave. आई बात समझ में? तो unpolarized, non-polarized wave में होता क्या है? See, in the case of light, if the light is coming from the sun, from the stars, from the tube light, from the bulb, all are nothing but the unpolarized light, because the electric field vectors, which is responsible to see everything, magnetic field vectors are not responsible. Okay, see, the electric field vectors are oscillating themselves in all the direction, and that's why it is known as the unpolarized light. होता क्या है पता है? So होता ये है बच्चों कि ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, बच्चों सभी डायरेक्शंस है यहां पर, एंड ऐसी लाइट को हम लोग बोल सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ लाइट यू कैन से दैट इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। कोई बोलेगा सर मुझे अनपोलराइज्ड लाइट में से पोलराइज्ड लाइट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत इजी मेथड है।
कोई एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस का यूज करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत लेंथ वाली, बहुत लंबी वाली अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दे आर अरेंज्ड एंड द लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट with all these vector oscillating in the different direction. Out of all this vector, only one which is parallel to it just pass through it. Just pass through it. That's why this axis is known as the pass axis. तो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ऐसी लाइट को वो जस्ट पास होने देता है, इसीलिए ऐसी एक्सिस को नाम दिया है पास एक्सिस। मतलब क्या हुआ पता है? इफ दिस टाइप ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन one particular type of substance, आप बोलोगे सर नाम तो बताओ एक दो। यस बताता हूं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज जो क्लॉक में, वॉच में आता है ना, वही वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। देन कैल्साइट क्रिस्टल, नाम तो सुना है। देन आफ्टर टूरमैलिन, इट इज वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। सो ऑल आर नथिंग बट दी पोलराइजर। क्या नाम दिया मैंने? पोलराइजर। पोलराइजर होता क्या है? द पोलराइजर इज द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विच कन्वर्ट दिस अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या होता है पता है? यहां से सिर्फ और सिर्फ सपोज ये वाली लाइट और सपोज ये वाले ऑसिलेशंस आपको यहां पर मिल सकते हैं बच्चों। इफ ओनली ऑसिलेशंस इन दिस डायरेक्शन, वी आर गेटिंग ऑसिलेशंस ओनली इन दिस डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द पोलराइज्ड लाइट। This is called the polarized. क्लियर हो गया? अनपोलराइज एंड पोलराइज का मतलब इसमें सभी डायरेक्शन होती है ऑसिलेशंस की, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की वेव्स, मतलब लाइक दिस ऐसे मिलते हैं, उसको नाम देते हैं पोलराइज लाइट। यहां पर ये जो है उसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस। और यहां से भी आप प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी पता कर सकते हो। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसमें ही है, देखो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस, राइट? परपेंडिकुलर है दोनों। दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दोनों बातें यहां पर हो रही है। क्लियर? नाउ एक बात और ऐड करते हैं, एक बात और ऐड करते हैं। क्या है यहां पर? तो ये सब बातें अंदर तो हो गई हमारी। अनपोलराइज लाइट में से पोलराइज भी मिल गई। इसको क्या नाम देने वाले हैं? सो इसको नाम देने वाले हैं पोलराइजर। दिस इज कॉल्ड दी पोलराइजर, राइट? तो ये पोलराइजर होता क्या है? सो दिस इज वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मैंने बता दिया पर्टिकुलर। उसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल आइटम्स की, जिसको ऐसे रे में अरेंज किया है कि अगर लाइट वही एक्सिस पे पास हो तो बाकी मतलब छोड़ के निकल जाती है। तो ये और बाकी सब इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और एक बात, वंस यू रोटेट दिस वन लाइक दिस, ऐसे इसको रोटेट करवाओगे पूरा का पूरा, then the intensity of this light will not change at all. Why? Because जैसे जैसे इसको रोटेट करवाते जाओगे, इसका कोई ना कोई एक्सिस, मतलब कोई ना कोई ये वाला वेक्टर इसमें से पास होकर आपको यहां पर मिलेगा। एंड ड्यू टू दैट रीजन व्हाट हैपन, यू नो, due to that reason you know that some intensity you are getting on the back side will not change at all. That's why this is known as the polarizer, and this is the perfectly unpolarized light, and this is the polarized light. ये पोलराइज है कि नहीं, ये चेक भी करेंगे हम प्लीज। ये लाइट पोलराइज है कि नहीं वो भी हम लोग बकायदा चेक भी करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। कई बार ये पोलराइज लाइट ऐसी भी हो सकती है, या और दो एग्जाम्पल से बताऊं, मतलब ऐसे भी आपको मिल सकता है। ये ऑसिलेशन हो रही है बोर्ड के प्लेन के अंदर, राइट? अगर कई बार देखा जाए तो ऑसिलेशंस ऐसे भी होते बच्चों, राइट? तो ये बोर्ड की जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है, और ये जो ऑसिलेशंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, है ना? तो ऐसी लाइट को हम लोग पोलराइज लाइट बोल सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ में एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ये जो प्लेट है, नॉर्मली पोलराइज्ड प्लेट को हम लोग नाम बोलेंगे P से, पोलराइज्ड प्लेट। नाउ इफ द अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन प्लेट लाइक दिस, ऐसी मैंने एक प्लेट ली पोलराइजर की ऐसी, उसके आगे और एक प्लेट मैंने अरेंज कर ली लाइक दिस।
द ऑप्टिकल एक्सिस और द पास एक्सिस, दो नाम है, ऑप्टिकल एक्सिस, दूसरा नाम पास एक्सिस. ऑप्टिकल एक्सिस और द पास एक्सिस ऑफ बोथ द प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब दोनों प्लेट की जो एक्सिस है, कौन सी वाली नाम दिया मैंने, दो नाम दिया, ऑप्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हो या पास एक्सिस भी बोल सकते हो. इफ दिस टू आर सेम, दैट मींस दिस टू आर पैरेलल, देन व्हाटएवर द लाइट इंसिडेंट इट जस्ट कमिंग आउट ऑफ इट. अगर इसके पीछे मैंने रख दिया ऐसा ही, तो ये जो आई रही है ना, वही सब लाइट बाहर निकल जाएगी. इंटेंसिटी कम ही होगी, यहां से कम और इसके पीछे से. अभी मैं इसको रोटेट करवाता हूं, रोटेट मतलब ऐसे, तो इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे, देन व्हाट हैपन, क्या होता है वो समझना है. सो इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, देन व्हाट हैपन, तो ये रोटेशन करवाया मैंने ऐसे, समझिए. देन द एंगल इज लिटिल बिट चेंज ऑफ बोथ द पोलराइज प्लेट. दोनों पोलराइज प्लेट की एंगल थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है. देन व्हाट हैपन इन दैट केस, अगर ऐसे केस की बात की जाए तो क्या होता है बच्चों, पता है? द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेकेंड प्लेट, coming out from the second plate is gets decreased. थोड़ा बहुत इससे कम मिलता है. And the last case, अगर मैंने ये प्लेट को ऐसे ही रखा है और दूसरी प्लेट बकायदा ऐसी कर दी, perpendicular like this, then what happened? If the second place is perpendicular to it, then what happened, my dear बच्चा पार्टी? So the thing is that, क्या होगा पता है? The thing is that यहां पर जरा भी लाइट बाहर नहीं आएगी. The intensity which is coming out of it is zero. इसके बाद में जो इंटेंसिटी आ रही है वो जीरो है. So it is P1 and this one is P2. क्लियर एकदम से? बस बढ़िया है. अभी और एक डायग्राम से यही बात समझाना चाहते, इससे और इससे. देखिए होता क्या है, ऐसी दो प्लेट्स हमने रखी है, दोनों प्लेट की एक्सिस सेम है, राइट. द लाइट इज इंसिडेंट बाय दिस वे. तो होता क्या है, द लाइट यू आर गेटिंग, दैट मींस द वेक्टर्स, इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स, दैट दिस इज परफेक्टली अनपोलराइज्ड वन, राइट. एंड द लाइट यू आर गेटिंग हियर, इट इज लाइक दिस, सेम वे यू आर गेटिंग हियर, आपको यहां पर भी मिल जाएगा. बट इफ द अरेंजमेंट इज लाइक दिस, if the arrangement is like this, देख लीजिए, ओके, थोड़ा ऊपर दिखाना पड़ेगा नहीं तो इसके जैसा हो जाएगा, राइट. if the arrangement is like this, तो होगा क्या प्यारे बच्चों, होगा ये, राइट. so if unpolarized light is incident on it, then what happen in this case? so see, here you are getting the light which is polarized one, but here you are not getting anything. क्यों? दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस, दोनों की पास एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. क्लियर? इसी की हेल्प से माल्स, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिसने सबसे पहले एक लॉ बताया कि यहां से जो इंटेंसिटी बाहर निकलती है वो कितनी हो सकती है. आगे रीजन समझा दिया कि ये क्यों मिल रहा है. ऑलमोस्ट इट इज हाफ. अगर यहां पर 100% है तो यहां पर 50% हो जाए. यहां पर क्या होगा वो डिस्कस नहीं किया अभी, isn't it? Now, the law is known as the Malus law. साइंटिस्ट का नाम है, क्या नाम? मालस लॉ. ओके, तो होता क्या वो मालस लॉ के अंदर, समझ में आना चाहिए आपको. सी, यहां से यहां तक भी हम लोग बोलेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द पोलराइजर, सो दिस वन इज कॉल्ड द एनालाइजर. नाम दो अलग अलग है ना. इसका नाम पोलराइजर, ये जो है दूसरी वाली प्लेट, उसका नाम है एनालाइजर. एनालाइजर, राइट. तो ये एनालाइजर का काम क्या है? एनालिसिस करना होता है. पोलराइजर का काम क्या है? सिर्फ पोलराइजेशन करना है. दोनों का यूज अलग अलग है. ओके, अभी हम लोग मालस लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो मालस लॉ के लिए सेपरेट डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ करके आपको समझा सकता हूं. सी, this is the axis, right? Then here we have first polarizer. Yes, a first polarizer. तो होता क्या बच्चों, आपको बता दिया मैंने पहले. This type of unpolarized light is incident on it. This is the unpolarized, which is incident on it, and you are getting this type of polarized light, right?
you can say that the amplitude is E naught. Now, we know very well the amplitude, square of this amplitude is directly proportional to the intensity, or intensity is directly proportional to the square of its amplitude. आगे जा रहे दूसरा हमारे पास क्या है? So just I rotate it like this. तो मैंने इसको रोटेट कर दिया by this way. Right? इसको मैंने रोटेट कर दिया. Now, इसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है, पास एक्सिस है ये वाली. The light which is incident on this one possess this type of electric field vector. It makes an angle theta with this. इसका एंगल थीटा बनता है. Now, the component we can take this one, which is parallel to the path axis. So this component is known as E naught cos theta, and the perpendicular to it is known as the E naught sin theta. And you know very well now, अभी आपने समझ लिया ये E naught sin theta इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा like this, और बाकी का सब निकल जाएगा. मतलब कौन सा वाला? cos theta वाला. So here what about the intensity here? So intensity here is nothing but, you can say that I is proportional to E naught square then cos square theta, right? If I take the ratio मतलब I upon I naught, it is equal to E naught square cos square theta upon E naught square. This get cancelled. So therefore my dear bachcha party, this I is equal to I naught cos square theta. This is nothing but the Malas law. ये है क्या? Malas law है. और यहां पर एक दो बात नोट डाउन करनी है, वो मैं समझा रहा हूं. ये थोड़ा निकाल देता हूं ताकि मैं वो समझा सकूं. देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था कि यहां पर जो इंटेंसिटी है और यहां पर जो आपको मिल रही है, वो यहां पर मिल रही इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी. यहां पर मिल रही इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी. ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि आपके पास ये फॉर्मूला है, I is equal to I naught then cos square. We take the average value of this one. इसका एवरेज वैल्यू हम लोग ले रहे हैं. So average is taken by this one. This I is equal to I naught and cos square theta. Right? अभी ये I तो I ही रहेगा. I naught को मैं बाहर निकालूं. This is I naught. Right? Then here it is cos square theta. This I remain as it is, I naught remain as it is. इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना? इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई लिमिट में. आप बोलोगे सर 0 to 2 पाई ही लिमिट क्यों ली? बताता हूं ना. इफ यू आर रोटेटिंग लाइक दिस, देन एंगल इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कंप्लीटेड एट 2 पाई. सो यहां से 0 से 2 पाई आप इसका स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड लिमिट है ना बच्चों, सो मुझे 1/2 पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा. दिस इज द कंडीशन टू टेक द एवरेज वैल्यू. जहां पर लिमिट पे एवरेज ले रहे हो ना, उसी से उसको डिवाइड करना है. राइट? बाकी का जो है वो, इसका इंटीग्रेशन आपको मैंने चैप्टर नंबर 7 में करवाया है, cos स्क्वायर थीटा. वहां पे जाके देख लेना, अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे. वैसे हमारी बुक में तो लिख के दिया ही नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन आपको पता चले कि यहां पे इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, वो मैं आपको बता रहा हूं. दिस इज द पोलराइजर. नाउ if you want to check this light is perfectly polarized or not, so rotate this one. इसको रोटेट करवाइए. अगर ये फॉर्मूला आप समझते हो तो आपको मालूम है, if theta is equal to 0 or you can say that 180, therefore this I is equal to I. मतलब दो बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. यहां पर आप बोल सकते हो if this theta is equal to 90 or you can say that 270, so in that case the intensity becomes 0. इंटेंसिटी 0 हो जाएगी. क्यों? तो आपको मालूम है कि 270 और 90 के लिए cos का वैल्यू 0 होता है. So once you rotate this analyzer, here the intensity appears is 0 2 times and maximum 2 times, then this light becomes perfectly polarized. यहां पे बीच लाइट मिलेगी भाई, चिंता मत करिए. आपको यहां से जो ये डायरेक्शन वाले लाइट्स है ना, मतलब वेव वेक्टर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, वो आपको मिलेंगे, बाकायदा मिलेंगे, चिंता मत करिए. लेकिन यहां से इंटेंसिटी और कम हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द पोलराइजेशन. कैसे पोलराइजेशन हम लोगों ने ऑब्टेन किया? सो थ्रू द पासिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव थ्रू द सम प्लेट्स. नाम दिया मैंने, कैल्साइट क्रिस्टल पोलराइजर है. देन पोलराइजर होता है, वो एनालाइजर होता है बच्चों. ये दोनों प्लेट सेम है, चिंता मत करिए. दोनों प्लेट, कैल्साइट क्रिस्टल बोला, क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोला, देन
टूरमेलिन प्लेट, कोई बोलेगा सर ये सब लेने कहां जाए, कोई बात नहीं, सिंपल हमारे पास प्लास्टिक की सीट है तो भी हमारे पास ये काम हो सकता है, राइट। सो इससे भी, इसकी हेल्प भी आप यहां पर ले सकते हो। आप लोगों ने पोलराइजर नाम सुना होगा, कई बार स्पेक्स पोलराइड ग्लास से बने होते हैं, राइट, सनग्लास स्पेशली। देन आफ्टर कैमरा के अंदर पोलराइड लेंस आते हैं, है ना। पोलराइड लेंस वाले कैमरा के लिए आप मतलब डे टाइम लाइट ज्यादा है तो भी उसमें आप अच्छी वाली पिक्चर ले सकते हो। ओके डियर बच्चों, नेक्स्ट द मेथड ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ये वर्ड तो समझ लिया, स्कैटरिंग क्या है। आगे एक बार आ चुका स्कैटरिंग वर्ड, राइट, रिले, देन मी, देन रामन, ये 3 स्कैटरिंग के टाइप्स हैं। और स्कैटरिंग होता क्या है फिर से एक बार समझाता हूं, आगे समझा दिया फिर भी। If the light or any type of radiation is incident on some particle, maybe a very smaller one or a little bit high one with compared to its wavelength, then this particle absorb its energy, or you can say that it absorb it and again re-emit in the form of the radiation. This method or this process is known as the, you can say that the scattering. अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है तो पार्टिकल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में उसको रीएमिट करता है इन द डिफरेंट डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज नोन, और दिस थिंग इज नोन, फिनोमेनन इज नोन एज द स्कैटरिंग, नॉट प्रोसेस, द फिनोमेनन। अपने आप बनती है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो समझ में आना चाहिए। सो वंस इफ वी ऑब्जर्व द स्काई लाइक दिस, sun is here, if you observe the sky like this, then what happen? If we are using something like a polarizer, then if you see this by this way and rotate it by this way, ऐसे उसको rotate करते जाइए ऐसे, so the intensity of the light is rising and falling, मतलब increase decrease हो सकती है, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ऐसा क्यों, तो वो यहां पर समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले this is the position of the sun, यहां पर सन की पोजीशन है, बहुत छोटा वाला दिखा है। The light which is coming out of it, it is 100% perfectly unpolarized light, right? The light is passing through the sky like this way. The observer is here. This is the observer. Now, here the light waves with this type of different type of the, you can say that the oscillations of the electric field vectors. This also possesses this type of perpendicular component. ये दो है ऐसा नहीं, बहुत सारे होंगे, लेकिन ये दो मैंने यहां पर बताया। नाउ द लाइट इज एब्सॉर्ब बाय दिस मॉलिक्यूल और दिस पार्टिकल ऑफ द एयर एंड देन इट स्कैटर्ड द लाइट, इट स्कैटर्ड द लाइट। व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? सो यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, तो आपको ऑब्जर्वेशन में ओनली ये डॉट वाले लाइट जो है उसके ऑसिलेशंस मिल सकते हैं, राइट। एंड द ऑब्जर्वर वॉच दिस। अभी आप देखिए यहां पर ये ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लाइक दिस। अगर मेरे पास ये है पोलराइजर तो मैं इसको ऐसे करूंगा, रोटेट करवाऊंगा, तो होगा क्या बच्चों, ये होगा कि ये जो लाइट है उसकी थोड़ी पार्ट पास होगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगी, लाइक दैट। मतलब एनालाइजर जैसा काम ये पोलराइजर करेगा, राइट। इसने एनालाइजर जैसा काम कर दिया, इसीलिए तो हमको यहां पर कैसी वाली लाइट मिली। सो इट इज अ पोलराइज्ड लाइट and here it is unpolarized light, so it is direct sunlight and it is called the unpolarized light, right? This is the unpolarized light and here it is polarized light. लेकिन मिली कैसे? Due to the scattering, so this is called the scattered light also. Observer is here, this is the observer, right? तो ये मिल रहा है। आप बोलोगे सर यहां पर एनर्जी, यस, दिस आर द ऑसिलेटिंग फील्ड्स एंड दिस ऑसिलेटिंग फील्ड आल्सो प्रोड्यूस दिस, you can say that energy, and this energy is just passing through this way, it is not appearing here। मतलब यहां पर इंटेंसिटी बहुत बहुत कम हो जाती है और इसके लिए जो एक्सेलरेटिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहां पर बहुत कम होती है और ये सब इसने एब्जॉर्ब कर ली, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, और इसने रीएमिट नहीं की, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, सीवी रामन नाम सुना होगा, इंडियन साइंटिस्ट जिसको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। ऐसी ही बहुत सारी बातें सबसे पहले समझाने के लिए, मैं तो बाद में समझाता हूं, उन लोगों ने पहले समझाया था और मैं तो सिर्फ डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, राइट।
तो ये सीवी रामन जो थे उन्होंने कोलकाता में अपनी लेबोरेटरी मतलब जो बनाई थी वहां पर हम लोगों ने, तो वहां पर काम किया। सेमिकल वही काम कर रहे थे सिमिलरली, तो दोनों ने मिलकर रामन सेमिकल इफेक्ट भी समझाया था। तो उसके लिए दोनों को मतलब वो टाइम के ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया था। हमारे लिए गर्व की बात होती है बिकॉज इंडियन साइंटिस्ट, राइट? ओके, नाउ द थिंग इज दैट this is the polarization due to the scattering. Now the last phenomenon we want to explain the polarization due to the, कौन सी वाली फिनोमेना बाकी रही? अभी पास भी हो गया, यहां पर स्कैटरिंग भी हो गया। द पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन समझा देते हैं। पोलराइजेशन ड्यू टू द reflection, right? Polarization due to, word important है, reflection. If we have two medium which are separating, that means the surface which separate the two mediums. यहां पर एक surface है मेरे पास, उसके ऊपर का मीडियम नॉर्मली मैं लेता हूं एयर वाला, और ये नीचे वाला मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। म्यू क्या है पता नहीं है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास प्लेट हो सकता है, कुछ भी ले सको, बट द थिंग इज दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो ये है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम। नाउ दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन टू इट, यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नाउ सी द लाइट इज इंसिडेंट हियर, बट दिस लाइट इज परफेक्टली अनपोलराइज्ड, और यू कैन से दैट this type of light, unpolarized light, right? If this type of light is incident here, यहां पर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा? If light is incident here, then what happens? प्यारे बच्चों, यहां पर होगा ये कि यहां से दो पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। एक पॉसिबिलिटी ये मिलेगी कि ये रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल के ऊपर, यहां से आई आया तो यहां से भी वो एंगल आई ही मिलने वाला है। एंड सेकेंड, ड्यू टू द रेयर टू द डेंसर मीडियम, दिस इज लाइक दिस, ऐसा आपको मिलने वाला है, राइट? सो यहां पर ये लाइट जाएगी ऐसे, ओके? सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। ये लाइट जो यहां पर है उसको रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यू कैन से दैट इट इज आर। अभी समझना ये है, वंस यू चेंज दिस एंगल, automatically this angle gets changed, so automatically this angle also gets changed. Once the condition you are getting that, एक कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी कि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेंगे, और यहां पर आपको ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ में ऐसे वाले पैरेलल कंपोनेंट भी मिलेंगे, राइट? ये दोनों कंपोनेंट यहां पर हो गए, यहां पर सिर्फ एक कंपोनेंट है बच्चों, एक कंपोनेंट होगा ऐसा वाला, देन दिस लाइट इज, व्हाट कैन यू से, दिस लाइट इज नथिंग बट द पोलराइज्ड लाइट, राइट? सो हियर इट इज द पोलराइज्ड लाइट, but it is due to which effect, which phenomena? It is due to the reflection. So this is unpolarized light. Right? And this is which type of light? Semi-polarized, or you can say polarized and unpolarized, mixing हो सकता है आपके लिए. Okay. So here you are getting the semi-polarized light. Now, in this condition, this angle must be 90 degree. बच्चों ये एंगल कितने वाला बनता है पता है? 90 डिग्री वाला बनता है यहां पर. This angle is 90 degree. Now, लिखना कैसे है? As shown in the figure, one surface which separate the two transparent medium, unpolarized light is incident on it. Unpolarized light is incident on it. And then what happened? The light gets reflected as well as refracted. At one particular angle, the reflected and refracted ray becomes perpendicular to each other. At that moment, this reflected light is perfectly polarized light. आपको पता कैसे चलेगा? यार एक पोलराइजर रख दो, यहां पर रोटेट करवाओ, 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम, 2 बार मिनिमम, आपका काम हो गया. दिस इज द परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट. और इसी की हेल्प से ब्रूस्टर ने एक लॉ बनाया. दिस इज कॉल्ड द ब्रूस्टर्स लॉ, रिलेटेड टू दिस वन. उसमें कुछ नया नहीं बताया, लेकिन यूनिक मतलब पहले बताया था उन्होंने, इसीलिए ब्रूस्टर्स लॉ मतलब उनके नाम से जाना जाए. सो नाउ
we have the refractive index formula according to the Snell's. So you know that mu is equal to what? So this mu is equal to, you can say that sin I upon sin R, right? जो एंगल के ऊपर ये वाली लाइट परफेक्टली पोलराइज बन जाती है, वो लाइट को नाम देते हैं, वो एंगल को नाम देते हैं आईबी, ब्रिस्टर एंगल. सो दिस एंगल इज आईबी, राइट? आई वांट टू सब्स्टिट्यूट दिस साइन आर. सो फ्रॉम फिगर क्या लिख सकता हूं मैं? सो फ्रॉम द फिगर आई जस्ट राइट दिस पैरेलल एंगल और दिस इज द लीनियर एंगल. दिस इज कॉल्ड द लीनियर एंगल. और लीनियर एंगल क्या होता है आपको मालूम ना? आईबी प्लस 90 प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 180. ये 90 को इस साइड में ले जाओ तो होगा क्या? होगा ये बच्चों, दिस इज आईबी प्लस आर इज इक्वल टू 90. आई वांट टू सब्स्टिट्यूट दिस आर, सो देयरफॉर दिस आर इज इक्वल टू 90 माइनस आईबी. करेक्ट? बोलो कोई तकलीफ यहां पर? अभी ये पूरा का पूरा यहां पे डाल दो. सो होगा क्या? होगा ये बच्चों, दिस म्यू इज इक्वल टू साइन आईबी अपॉन साइन 90 माइनस आईबी. मैथमेटिकल टूल्स आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लो, मैंने ही बनाए, प्लेलिस्ट में है मैथमेटिकल टूल्स पूरा का पूरा, उसमें बकायदा बताया हुआ है कि दिस म्यू इज इक्वल टू साइन आईबी डिवाइडेड बाय कॉस आईबी. सो साइन आईबी अपॉन कॉस आईबी, व्हाट इज दिस? 10 आईबी. So this mu is equal to 10 IB. This is called the Brewster's law. स्टेटमेंट कैसे देंगे? बहुत इजी है यार स्टेटमेंट, एकदम इजी, इसी से बन जाएगा. Once the unpolarized light is incident on the surface which separate the two transparent medium or incident on one transparent surface, then when the reflected ray is perfectly polarized, वो नहीं बोलना है, तो when the reflected and refracted ray are perpendicular to each other, then the refractive index of the second medium is equal to the tangent of the angle of incidence. बस बात खत्म, क्लियर? अभी और एक चीज बताता हूं, ये जो लाइट यहां से निकल, ब्रूस्टर्स लॉ खत्म. हाँ, एक और एक्स्ट्रा बात आपको लास्ट में बताएगी आपकी टेक्स्ट बुक में, उसकी बात कर रहा हूं. पोलराइजेशन के लिए ये लाइट यहां से आ रही है, इसमें से हम लोग ये वाले सब कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोलराइजर, राइट? पोलराइजर की हेल्प से ये वाले कंपोनेंट निकाल देते हैं. देन एक ही टाइप की कंपोनेंट यहां पर बाहर निकलेंगे. इफ दिस टाइप ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, देन क्या होता है? पता क्या होता है? दिस लाइट इज जस्ट पासिंग थ्रू इट. क्यों पास हो जाती है? क्योंकि उसके पास एक ही टाइप का यहां पर यू कैन से दैट द ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स मिलता है. इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड, जस्ट पासिंग थ्रू इट. रिफ्लेक्ट तभी होगी ना जब ये यहां से कंपोनेंट मिलेगी, राइट? दूसरी बात, इफ इट इज अ ग्लास सरफेस, इफ इट इज अ ग्लास सरफेस, देन ओनली दिस टाइप ऑफ 15% कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. यहां पर बाकी के 85 कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और बाकी के ये वाले डॉट वाले एंड यहां पर जो मैं बात करूं ये वाले कंपोनेंट. सो दिस इज 100% प्रेजेंट हियर. सो मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी इसके पास, उससे कम यहां पर और सबसे कम यहां पर लाइट की इंटेंसिटी आपको मिल सकती है. पोलराइजेशन की इफेक्ट से बहुत सारी फिजिकल फिनोमेना अभी तक एक्सप्लेन की गई है. उसके यूजेस भी बहुत सारे हैं. मेटल शीट है, उसमें कहीं पे क्रैक है कि नहीं है, इलास्टिसिटी क्या है, वो सब हम लोग जान सकते हैं. बहुत सारे जो वायरसेस है उसकी साइज भी जानना यहां से, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल है. केमिस्ट्री में आपने सुगर का सॉल्यूशन पोलराइजेशन मेथड से भी बताया था. ऐसे तो बहुत सारी मतलब इसके यूजेस है. क्लियर? So this is all about the chapter number 10 theory portion, my dear बच्चे बाटे. तो रिवाइज कर देना अच्छे से, काम कर लेना, लिख के काम करना है आपको, सो ध्यान रखना है. ओके, थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फिजिक्स. ओके.